हेलो, कैसे हो यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, अनिरुद्ध आचार्य की भागवत में। तो सभी लोग सुनना और सभी लोग सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। आज तो हमने अनिरुद्ध आचार्य के पास से वीडियो बनाई, तो बहुत अच्छा आया है वीडियो। प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देते रहना। और अनिरुद्ध आचार्य के दर्शन कर लेना सभी लोग। ध्यान से सुनो। राम ने पत्नी को छोड़ दिया संत की कुटिया में। क्यों? क्योंकि राम केवल सीता माँ के पति होते तो राम कभी ना छोड़ते किसी के कहने से। पर राम है राजा। राम कौन है? अयोध्या के राजा। और सीता माँ को वनवास भेजने की आवाज राम ने नहीं उठाई, राम की प्रजा ने उठाई। बोलो हाँ कि ना? तो प्रजा की बात माने कि परिवार की बात माने? बताओ कैसा राजा हो, परिवार की बात मानने वाला या प्रजा की बात मानने वाला? जोर से। हाँ, राजा ऐसा ना हो जो परिवार की बात माने, राजा ऐसा हो जो परिवार की बात नहीं प्रजा की बात माने। राम ऐसे राजा हैं कि प्रजा की खुशी के लिए यदि परिवार का परित्याग करना पड़े तो कर देते हैं। आज के नेताओं को अपना परिवार नहीं छोड़ा जाता। परिवारवाद की राजनीति है कि नहीं हमारे देश में? राम ने यही तो सिखाया कि बेटा परिवार बड़ा नहीं होता, जब आप राजा होते हैं तो प्रजा बड़ी होती है और प्रजा के आगे परिवार नहीं। इसलिए राम ने वनवास भेज दिया। और वनवास सीता मैया क्यों गई? जब सीता मैया गर्भवती हुई तो राम ने पूछा कि सीता क्या चाहिए। सीता माँ ने कहा, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता मैया स्वयं ने कहा कि हमें अपने बच्चों को इस अयोध्या में राजमहलों में जन्म नहीं देना, हम किसी संत के यहाँ बच्चों को जन्म देना चाहते हैं ताकि बच्चों के संस्कार संतों जैसे हों, अच्छे संस्कार हों। हर परिवार में बच्चे बिगड़ सकते हैं पर साधु के पास बच्चों के बिगड़ने की कोई संभावना। सीता माँ स्वयं चाहती थी कि मैं बच्चों को जन्म जंगल में साधु के यहाँ दूं, इसलिए वाल्मीकि जी के यहाँ। एक तीसरा कारण, कल एक कारण मैंने बताया था सीता मैया के वनवास का। एक कारण ये कि राम राजा थे इसलिए उन्हें ये सब कार्य करना पड़ा। आप राजा होते राम की जगह तो क्या करते? प्रजा का दबाव होता कि परिवार को चुनो या प्रजा को चुनो, क्या करते थे? उस समय राजा का धर्म ही प्रजा को चुनना। सो राम ने वही किया जो राजा का धर्म है। अब तीसरा कारण और है राम के सीता मैया के वनवास का। चलो चलो बताओ, राम जी कितने साल तक धरती पर राज्य किए? बोलो। राम जी भगवान श्री कृष्ण कब तक धरती पर लीला किए? 125 वर्ष भगवान कृष्ण धरती पर लीला की और राम जी ने 11,000 वर्षों तक, वाल्मीकि रामायण के अनुसार और भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक। अंतर कितना आया? 2,000 साल का। अब ये 2,000 साल का अंतर क्यों है वो समझाता हूँ, समझिएगा। राम ने टोटल राज्य किया 13,000 वर्षों में। कितने हजार? 13,000। लेकिन 11,000 वर्ष के बाद एक नया मोड़ आया, उसे समझिएगा। हुआ क्या कि जब रावण मरा तो राम से मिलने दशरथ जी आए। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब रावण मरा, लंका कांड में लिखा है, महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, रावण के मरने के बाद राम से मिलने दशरथ जी आए। बोलो हाँ। तो दशरथ जी ने कहा कि राम, तुमने रघुकुल का नाम ऊंचा किया, पुत्र मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
राम बोले पिताजी आप कहो, तो आप जैसे राजा थे मैं आपको वैसा स्थापित कर सकता हूँ। राम मरे को जिंदा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी गुरु जी का बेटा मर चुका था, मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटाया कि नहीं? माता देवकी के कंस ने 6 बच्चों को मार दिया था, देवकी के 6 पुत्रों को जिंदा करके लौटाया कि नहीं? मरे को जीवित करने की ताकत राम में है। राम चाहते तो दशरथ जी को जिंदा करके जैसे कि तैसे अयोध्या की सिंहासन की रक्षा कर सकते थे। राम फिर से दशरथ जी राजा बन जाते, भले मर गए थे तो क्या हुआ? भगवान के लिए तो क्या मरना, क्या जीना, वो आज जिंदा कर ले, आज मार दे, उनके लिए तो बाएं हाथ तक। दशरथ जी ने कहा ना, अब मुझे राजा नहीं बनना, राम तुम राजा बनो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। दशरथ जी बोले कि मेरी 2000 साल उम्र बाकी है। दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से नहीं मरे, दशरथ जी राम के वियोग में मरे। बोलो हाँ। तो दशरथ जी की कितनी उम्र शेष बची? अभी 2000 साल और जीते दशरथ जी, पर चूंकि वियोग में मर गए। तो राम जी से कह रहे हैं दशरथ जी कि बेटा राम, मैं अपनी बची उम्र राम तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। जाओ राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं आप उसे बोलते हैं कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो सबसे पहले अपनी उम्र किसने किसको दी? बोलो। दशरथ जी ने राम को। अब सुनिए आगे की बात। अब जब राम ने दशरथ जी की उम्र ले ली तो पहले 11,000 साल तक तो राम सीता मैया के साथ रहे, क्योंकि ये उम्र राम की है। लेकिन अब राम ने सीता मैया से कहा, सीता अब मेरी उम्र हो गई पूरी, अब मेरी लीला हो गई पूरी, अब मुझे जाना है, लेकिन मेरे पिता की आयु भी मुझे लेनी है। तो अब एक काम करो, अब मैं पिता की आयु ले रहा हूँ, अर्थात दशरथ जी की जो आयु है अब उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो अब राम कौन हो गए? राम स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए। तो दशरथ जी यदि हो गए तो फिर अपनी पत्नी सीता का स्पर्श कैसे करते? क्योंकि वो उम्र दशरथ जी की है, दशरथ जी की आयु से सीता का स्पर्श होता तो राम की मर्यादा भंग होती। इसलिए कहा कि जब तक पिता की उम्र है सीता, तुम वनवास में रह करके ये कार्य। तो जब राम ने सीता माँ को वनवास भेजा उस समय वो आयु दशरथ जी की थी, इसलिए। और सीता मैया को लंकुश को जन्म दिया, उसके बाद तो सीता मैया चली ही गई। अच्छा एक बात यहाँ पर, ये तो 3 कारण हो गए। एक आपको मैं प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना कि जब प्रजा कह रही है कि सीता माता आप अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हो, तो सीता मैया ने तुरंत परीक्षा क्यों नहीं? भाई तुरंत परीक्षा दे देती तो बात बन जाती, क्यों नहीं दी? सीता मैया ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी, सीता मैया समझ गई कि जिस प्रजा को मुझ पर भरोसा ही नहीं है ऐसी प्रजा के साथ रहना क्या, इसलिए बोली परीक्षा हम आखिरी में देंगे, अभी देंगे तो हम जाएंगे, चले जाएंगे लीला पूरी करके, फिर लवकुश पेट में है वो भी चले जाएंगे। तो राम के पुत्रों को पहले राम को सौंपा और फिर सीता जी लक्ष्मी माँ में समा गई कि भैया ले लो परीक्षा, अब मैं चली। सीता मैया स्वयं अब लीला पूरी करके जाना था, राम को अकेले 2000 साल गुजारना था, क्योंकि वो दशरथ जी की उम्र थी। ये तमाम बातें बड़ी गूढ़ बातें होती हैं, ये सब लोग नहीं समझ पाते, ना सब समान बातें से जानते, गहरी बातें हैं। ये ज्ञान ना होने के कारण लोग राम पर आरोप लगाते हैं कि राम दोषी, सीता को क्यों वनवास दिया, ये दोषी। ये सब दोष देखने वाले सब वही लोग हैं जो गहराई पर जाते हैं, कारण समझते नहीं, पढ़ते नहीं, संत चरणों में बैठते नहीं, इसलिए अल्प ज्ञान के कारण जो मन में आया कहते रहते हैं। अब भगवान इसलिए ये सब लीला हुई, फिर सीता मैया परम धाम, राम जी भी परम धाम। सीताराम को देखो, इरा अर्थ जब बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, सीता और राम दो नहीं, जैसे राधा और कृष्ण दो नहीं, ऐसे सीता और राम दो नहीं है।
मिश्री और मिठास दो नहीं, ऐसे ये तो सदा से एक है, पर लीला के लिए दो बनते। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए और गोपियों से भगवान की भेंट हुई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा, जब आपको पता है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन कितने सालों बाद लौटे? पूरे 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र गए, वहां से लौटे। 100 साल बाद श्री कृष्ण राधा रानी से मिले। आंख पिघल गई, हाथ पिघल गए। नारद जी ने आकर कथा बंद कराई, बंद करो। तब भगवान से पूछा कि किस व्यक्ति को वे बुलाएं कि आपका उपचार हो सके। तब भगवान बोले, मैं किसी व्यक्ति से अब नहीं मिलना चाहता। मेरे प्रेम में मेरे ब्रज की गोपियां इतना रोई, मैं प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर युगों युगों तक अब यूं ही खड़ा रहूंगा। भगवान का वही पिघला हुआ स्वरूप आज जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व में पुरी है, जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान है, उनकी आंखें नहीं, उनके हाथ देखो ना आधे हैं। क्या है? गोपियों की उस प्रेम की दशा को सुनकर भगवान का शरीर पिघल गया। वही प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण ही जगन्नाथ बन करके विराजे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तो ये जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य भी इसी ब्रजमंडल में हुआ। जगन्नाथ भगवान कहाँ प्रकट हुए? इसी ब्रजमंडल में। बाद में जाके भगवान की प्रतिष्ठा हुई पुरी में, जिन्हें जगन्नाथपुरी कहते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने करवाई और गुंडीचा उनकी मासी मां बनी। जिनकी यहाँ रथ यात्रा जाती है। कथा जगन्नाथ जी की बड़ी अच्छी है, पर मैं आपको केवल सूक्ष्म में समझाऊं तो हमारे कृष्ण ही जगन्नाथ। बात समझ में आई? वो प्रेम का विग्रह। जगन्नाथ जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति जगन्नाथ। हाथ पिघल गए, आंख पिघल गई। इसके बाद भगवान से माता देवकी ने 6 पुत्र मांगे दिया। भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मारी। भगवान ने चरण पकड़े, सहलाए, चोट तो नहीं आई। सांप का कपड़ा बांध कर जाना पेट में। आपस में यदुवंशियों को आपस में लड़के मरने का श्राप लगना, ये दुर्वासा जी का श्राप लगा। इसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद है, जो कि बड़ा गुण और ज्ञान से परिपूर्ण। इसके बाद दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी वायु आकाश मापो चंद्रमा रवि बकोटो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। भगवान 24 दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबसे सीखा। पृथ्वी से आपने क्या सीखा बता? पृथ्वी से सहनशीलता। पृथ्वी कैसी है? सहनशील। हम भी सहनशील हों। वायु सुगंध दुर्गंध दोनों से गुजरती है। आप भी सुख दुख दोनों में रहो, पर आसक्त न बनो किसी में। आकाश को गुरु बनाया, जैसे आकाश सर्वव्यापी, ऐसे हमारे भगवान सर्वव्यापी। जल जल कभी में कुछ भी डालो स्वाहा। उसी तरह कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका अपमान करे, दोनों को स्वाहा कर दो। क्योंकि सम्मान और अपमान, बताओ क्या अच्छा है? सम्मान अच्छा कि अपमान? सम्मान। जोर से, सम्मान। जोर से। सम्मान। क्या अच्छा है? ना सम्मान अच्छा, ना अपमान अच्छा। सम्मान पाओगे तो घमंड आएगा। सम्मान करोगे, आपको सम्मान मिल जाए तो आप ऐसे ऐसे चलते हो, मेरा सम्मान देखो। सम्मान घमंड दिलाता है और अभिमान नाश कराता है, और अपमान क्रोध दिलाता है। अपमान होगा तो गुस्सा आएगा आपको। क्रोध, अपमान आया, अपमान क्रोध दिलाएगा, बोलो हाँ। और सम्मान अभिमान दिलाएगा। तो चाहे सम्मान करो या अपमान करो, दोनों से ही गलत चीजें मिलती हैं। अपमान से क्रोध आता है और सम्मान से घमंड आता है। तो ना अपने को घमंड अच्छा है, ना क्रोध अच्छा। इसलिए गुण दोष दृश्य दोषा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम।
ना सम्मान चाहो ना अपमान चाहो, भगवान जो दिला दें प्रसाद मान के रखो। आप हमारा सम्मान करो तो भी हम खुश, अपमान करो तो भी हम खुश। फर्क नहीं पड़ता अपमान से, फर्क नहीं पड़ता सम्मान से। सही है कि गलत? सम्मान बंधन है, अपमान बंधन है। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। हम भगवान को पाने आए हैं कि सम्मान पाने आए हैं? इसलिए साहब आप लोग भी ज्यादा सम्मान के चक्कर में ना पड़ा करो। आज की दुनिया परेशान है सम्मान के लिए। पत्नी बोली महाराज मेरा पति सम्मान ही नहीं करता, मेरी सास सम्मान ही नहीं करती, मेरा पति मेरी पत्नी सम्मान नहीं, सबको सम्मान चाहिए। क्या करोगे बाबा सम्मान का? हम कहते हैं भगवान का भजन कर लो, जगत स्वीकार कर भी ले तो क्या पाओगे? जब जगन्नाथ स्वीकार कर ले तो सब खा जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए जगत के स्वीकार करने से कल्याण ना होगा। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप ब्रजवासियों ने ये दास अनिरुद्ध को स्वीकार कर लिया। ये तो आपका बड़ा बड़प्पन है। दत्तात्रेय जी ने ऐसे सर्प को, मकड़ी को, भ्रम की कीट को 24 गुरु बना के सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा पाई। प्रवास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। अब एक बात बताओ कि जब यदुवंशी समाप्त हो गए तो ये यादव कैसे बच गए? तो सुनो, भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र भय अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा हुआ वज्रनाभ। सारे यदुवंशी समाप्त हो गए पर भगवान ने वज्रनाभ को बचाए रखा ताकि मेरा वंश बना रहे। तो आज जो यदुवंशी है ये भगवान का वही बचा हुआ वंश है। और भगवान अपनी संपूर्ण लीला आपस की किए, परम धाम सबको पहुंचाए। गोपियों को, ग्वाल वालों को, ये सब परिकर था। आए सात शरीर गोपियां, आनंद बाबा, यशोदा परम धाम को नहीं, और भगवान अपनी लीला पूरी करके बलदाऊ भैया सब परम धाम को। आपस में लड़ना ये भी एक लीला। बटेरा राम की घास, वो जो श्राप के कारण जरा सा पेट से साड़ी हटाकर देखा गया, जो चूरन बना के फेंका, कील बची भगवान के पांव में। जरा नाम के बरेलिये ने मारा। ये जरा नाम का व्याध भी पिछले जन्म का वही बाली है जिसको राम ने छिटके मारा। तो बोला छिटके क्यों मारा? राम जी बोले चल भैया अगले जन्म में तू मार लेना। काहे माथा पच्ची कर रहा, हिसाब बराबर। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के हाथों बाली मरा, उसका उद्धार हो गया, उसका दोबारा जन्म हो ही नहीं सकता। चलो आपकी ये बात भी ठीक है कि नहीं हो सकता, मोक्ष हो गया। पर सुनो, नहीं हो सकता जन्म, पर भगवान चाहे तब तो हो सकता है। भाई मोक्ष वाले को भी भगवान चाहे तो जन्म हो जाए। तो जरा नाम का व्याध छिपके भगवान को जो बाण मारा, भगवान की पूरी लीला होगी, सब परम धाम को गए। भगवान के चरणों में बहेलिये ने बाण मारा तो आके रोने लगा कि मैं तो मृग को समझ के मारा, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान बोले तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो स्वयं अपनी लीला पूरी करके जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जब लीला होनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। भगवान ऐसा धर्मात्मा नेता हर क्षेत्र में होने चाहिए। नेता धर्मात्मा हो तो बढ़िया धर्म बढ़ता। श्रीमन्नारायण